दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक वेब सीरीज़ के बारे में जो आज ही इसको रिलीज़ किया गया है। इसका नाम है द एम्पायर। तो द एम्पायर ये वेब सीरीज़ का विरोध हो रहा है और इसके बनाने वालों को ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्यों? इसका कारण है, इसमें जितने भी मुग़ल सूबे हैं हमारे देश में, अभी तक जो भी मुग़ल एम्परर्स आए हैं या उन्हें कहें इन्वेडर्स, जो भी कहें, तो उनको जस्टिफाई किया गया है कि वो बड़े अच्छे थे और उनका महिमा मंडन किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा लगता है कि हमारा बॉलीवुड इस समय शायद स्टार पोजीशन में है, भूखे मरने जैसे हालात हो गए हैं और वो बाई हुक और बाई क्रुक कोई ना कोई तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। उनके पास इस समय थिएटर वो खोल नहीं सकते और कोई काम कर नहीं सकते, छोटा काम कर नहीं सकते, मजबूरी है, बड़े लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुग़ल लोगों को हाईलाइट करो और ऐसा कुछ बनाओ ताकि कुछ डिस्प्यूट में भी मामला बने और जनता देखेगी तो पैसा आएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह उन पर रिलीज करके हम पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों, चाहे वो बाबर हो, बाबर का बेटा हो अकबर हो, फिर हुमायूं हो, जहांगीर हो, जो भी हों, शाहजहाँ हो, या बाद में औरंगजेब या और भी आसफ शाह आदि जितने आजम शाह जितने भी हुए हैं, बहादुर शाह जफ़र, ये हमारे देश में आए थे। विदेशी आक्रमणकारी इनको कहा गया। इतिहास में इनके बारे में बहुत सारी बातें सही पढ़ाई गई, बहुत सारी बातें गलत पढ़ाई गई। अब क्या हमारा यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम अपने बच्चों को गलत चीज़ें भी दिखाएं। हम अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में ना बताएं, तानाशाह जितने भी लोग हुए हैं उनके बारे में बताएं। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इनके बारे में नहीं बताएं। लोकमान्य तिलक कौन थे, उनकी ठीक से स्टोरी बच्चे को नहीं पता होगी। लेकिन बॉलीवुड या फिल्म वाले ये चाहते हैं कि हम फिल्मों में ऐसी चीज़ सामने लाएं जो भले ही गलत हो, डिस्प्यूटेड हो, लेकिन बच्चे उसे देखें और बड़े भी देखें और हम पैसा कमाएं। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसको, और ये पूरी तरह गलत है। सरकार को चाहिए कि इसको बैन कर दें और हम लोग को ये चाहिए कि मिलकर फिल्म मेकर्स का बायकॉट करें पूरी तरह से। और डिज्नी स्टार हो, हॉट प्लस हो, हॉट स्टार हो, जो भी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब का अनइंस्टॉल कर देना चाहिए इन सबको। हमें इन पर जाकर पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि ये जो भी वेब सीरीज बना रहे हैं ये हिंदुओं के, सिखों के या भारतीय मूल्यों के, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय कल्चर के अगेंस्ट है पूरी तरह। आप बिग बॉस को देखिए, बिग बॉस में है क्या? मैं किसी भी एक साधारण व्यक्ति से जो हिंदुस्तान का, उससे पूछना चाहता हूँ, बिग बॉस में देखने लायक क्या है? और द एम्पायर सीरीज जो आ रही है, इसमें मुगलों को अगर आप महिमा मंडित करते हैं तो उनके बारे में अच्छा ही अच्छा दिखाएंगे। ये तो दिखाएंगे कि नहीं कि किस मुगल शासक ने कितनी हिंदू रानियों से जबरन शादियां की, उनको सताया, कितने उस समय हिंदू लोगों के मंदिर तोड़े गए, ये नहीं दिखाएंगे। कितने लोगों के साथ रेप हुआ, ये भी नहीं बताएंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि भैया इलाहाबाद में वहाँ पे पुल बनवाया, इस मुगल ने बनवाया। ये बात हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से पता है किसने बनवाया और पैसा किसका था और क्यों बनवाया। और आज हमारे धीरे धीरे जो भी बदलाव आ रहे हैं, आज उनके समय के शहरों के, गांव के नाम भी बदले जा रहे हैं। हमारे देश में शासक फिर से अच्छे आ गए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि फिर से उन गलत नामों की जगह सही नाम, मूल नाम, प्राचीन नाम रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय थोड़ा एग्रेसिव बनिए। अपने धर्म पर चोट हो रही है, आपके घर पर चोट हो रही है और ये बॉलीवुड वाले तमाशा देख रहे हैं। आज यही महानायक, जिसे महानायक कहते हैं, जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, कि कई जगह सुनने में आया इनका मंदिर तक बना है, इनके फैंस क्लब हैं, और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर आज तक चुप्पी साधी हुई है। ये एक अक्षर उसके लिए नहीं बोले। अगर सुशांत सिंह राजपूत की जगह इनके घर का कोई बेटा, बच्चा कोई होता तो क्या ये तब भी ऐसे ही चुप रहते? सोचने वाली बात है। आखिर आप विदेशी लोगों से या विदेश में रहने वाले आक्रांताओं से, जिनसे आप रोजी रोटी अपनी कमाते खाते हो, जिनकी वजह से उनसे इतना डरते हो कि अगर आप बोलोगे तो आपका मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम भी
अपनी जगह से, अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे से पुरजोर आवाज़ में विरोध लगाएंगे, हमेशा न्याय के लिए भी, और द एम्पायर जैसी वेब सीरीज के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाएंगे, इसे बैन कराएंगे। और अगर बैन नहीं भी होती तो इसको हम देखने तो कतई नहीं जा रहे, ना अपने घर में ना कहीं बाहर। और आने वाले समय में आपकी हर फिल्म को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा फ्लॉप करेगा, और आप देखना वाकई में आप लोग दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने एनफ इज एनफ हालात यहाँ तक ला दिए हैं कि रुला दिया तुमने देश की पब्लिक को। हम तुम्हें हीरो समझते थे, तुम हीरो नहीं, तुम जीरो हो, बिल्कुल जीरो। थैंक यू दोस्तों। मेरे विचारों के बारे में आप क्या कहेंगे? और द एम्पायर जैसी कोई भी वेब सीरीज आए उसका विरोध कीजिए, उसको बैन लगवाइए, और जितना हो सकता है अपनी तरफ से कुछ कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को पसंद करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरे विचार कैसे लगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे।